देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम पार्टिकल्स और बॉडी की मोशन की वजूहात को जानते हैं, यानी कि कोई बॉडी मूव क्यों कर रही है, किसी बॉडी में मोशन क्यों है, क्या वजूहात है, वो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अब हमने सबसे पहले जो पढ़ना है वो मैकेनिक्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स की मोशन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये ग्राफ है, एक वाई एक्सिस एक एक्स एक्सिस, दो डायमेंशंस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये हमारे पास पार्टिकल ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करता है। जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और जो मतलब ऐसे ही लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लॉन्ग पाथ होगा, उसको हम, उस पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। और ये हमारे पास ओरिजिन से जो एक वेक्टर जा रहा है पॉइंट ए पे, इसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर को शो करता है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट का जब हम लोग टाइम के साथ डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी आता है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इज इक्वल एम वी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम क्यों चेंज होता है, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज होती है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अब हमारे पास इक्वेशन है फोर्स इज इक्वल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी हमारे पास इक्वल होता है एम वी के, हमने डी डिवाइडेड बाय डी टी वैसे ही लिख दिया, पी की जगह एम वी लिख दिया। मैथ हमारे पास हमेशा कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी को हमने डेरिवेटिव लगा दिया, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास एफ इज इक्वल एम वी, यानी कि ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। ठीक है, अगर हम इसी इक्वेशन को देखें, मैथ्स को हमने बाहर ले लिया, तो ये इसी इक्वेशन को अगर हम देखें, वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि ये डी डी स्क्वायर आर हो गया, डी टी स्क्वायर हो गया। और हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव है तो हम आर को डबल डॉट से शो कर देंगे, एफ इज इक्वल एम आर, एफ इज इक्वल एम ए। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन है। ठीक है, और ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो हमेशा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए वैलिड होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल हो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल हो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होती है। जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होते वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। ये लेसन 1 था मैकेनिक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको फिर करवाऊँगी।